बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हनूत के किचन में वेलकम। आज की मज़ेदार डिलीशियस और स्वीट रेसिपी लेकर मैं हाज़िर हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन रेशमी मुलायम और इतने लजीज के आप खाते ही रह जाएं। तो आज की फेवरेट डिश बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो आपको बताते चलो, साथ साथ आपको इंग्रेडिएंट्स लिखवाऊंगी और साथ साथ आपको रेसिपी बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह के नाम से मीठी चीज़ मीठी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलें जी, हमने फ्लेम पे रखी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे मिल्क पाउडर। ड्राई मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। उसमें हम शामिल करेंगे, अभी हमने फ्लेम ऑफ रखा है, ठीक है। उसमें शामिल करेंगे 1 कप हम दूध और 1 टेबलस्पून घी का, ठीक है। मैंने इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप कोई और भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्की आंच इस पर हमने खोल दी है, मीडियम से थोड़ी कम आंच पे। और हाथ को हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन पाएँ और ये बहुत मुलायम सा इसका मटेरियल बने। जैसे ही हम अपने हाथ को रोकेंगे तो ये एक तरह ना डेलियाँ सी बन जाएंगी। ये देखें, अच्छा सा मुलायम हो रहा है और इसका अच्छा सा मटेरियल माजा की शक्ल में तैयार करेंगे। तो ये देखिए अच्छा सा ड्राई हो रहा है, ये देखिए। हम बिल्कुल भी इसे नहीं छोड़ेंगे, इसको हल्का सा हिलाते जाएंगे साथ साथ। और जैसे ही कढ़ाई को छोड़ने लगे तो इसको, ये देखें, तब तक हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तो हम बिल्कुल इसे मज़ीद नहीं पकाएंगे, हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए अभी भी इसमें थोड़ा सा लिक्विडपन है, अभी इसको मज़ीद हम थोड़ा सा और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। अगर हमने इसको मज़ीद पकाया और तो ये बहुत हार्ड से बन जाएंगे। तो इसको हम, ये देखें, तैयार हो चुका है। ये देखें कितना अच्छा मुलायम, और जैसे इसका बोल तैयार हो बहुत मुलायम सा, तो समझे आपका मटेरियल बिल्कुल आपका माजा तैयार है। दूसरी तरफ हम बनाते हैं गुलाब जामुन का शीरा। 1.5 कप मैंने चीनी ली है और इसमें 1.5 कप ही हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने बहुत थिक नहीं रखना, पतला इसका वो शीरा तैयार करना है। और पतला शीरा तैयार करेंगे ही तभी ये गुलाब जामुन इसको अब्जॉर्ब कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको खुशबू और कलर के लिए हम इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान, 1 चुटकी ज़ाफ़रान और आधा टीस्पून हम इलायची पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें क्योरा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गुलाब का फ्लेवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आ सकती है, ठीक है। तो इसमें आप हल्का सा येलो फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे मज़ीद नहीं पकाएंगे, इसको हम हल्का ही रखेंगे। अब ये देखिए जैसे ही ये शीरा तैयार हो जाए तो हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ढक कर रख देंगे, ठीक है। और ये देखें जी, हमारा माजा बिल्कुल तैयार है। अब इसको हथेली की मदद से हम मज़ीद इसको गूँदेंगे और इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। इसको अच्छे से, इसको ऐसे ऐसे करके हाथ की मदद से जो हल्का सा दाना बन है वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, बहुत अच्छा मुलायम सा मटेरियल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। मैदा हमने लिया है 3 टीस्पून, ठीक है, और भर के लेंगे, ठीक है। बेकिंग पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून और इसका शामिल करेंगे इसके अंदर, ठीक है। मिल्क पाउडर लेंगे, मिल्क लिक्विड लेंगे हम 1 से 2 टेबलस्पून, टीस्पून नहीं टेबलस्पून, ताकि ये जो हमने मैदा डाला है इसके अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और मिक्स हो जाए, ठीक है, ताकि एक ही इसका, ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। इतना लजीज और टेस्टी और यम्मी बनेगा जैसे रेस्टोरेंट में, जैसे बेकर्स बनाते हैं स्वीट मिठाई और में बनाते हैं, ये सब आपको बहुत अच्छा लगेगा। लगेगा नहीं कि ये आपने घर में बनाया। और ये देखिए मैंने हाथ की मदद से इसको मुलायम करना, थोड़ा सा प्रेशर रख कर इसको करेंगे।
इसके अंदर ये देखिए बिल्कुल क्रैक नहीं आना चाहिए। अगर इसमें क्रैक आया तो ये ऑयल में फ्राई होते वक्त टूट भी सकते हैं। तो बहुत मुलायम से इसको बनाएंगे और दूसरी तरफ हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसको हल्का सा लो हीट रखेंगे, ठीक है, और इसको हम फ्राई होने के लिए रख देंगे। और इसको हल्का सा हम मिक्स करते जाएंगे। इसको टच बिल्कुल नहीं करना, आराम से पहले थोड़ी सी हीट लग जाए फिर हम इसको हल्का हल्का सा टच करेंगे स्पैचुला की मदद से। ये देखिए हल्का हल्का सा, ठीक है। और ये देखिए लाइट गोल्डन सा होना शुरू हो गया है। आपने बिल्कुल ब्लैक करना है तो आप मज़ीद कर सकते हैं। मैं इनको लाइट ब्राउन सा कलर दूंगी। अभी तो ये गोल्डन में है, जैसे ही लाइट ब्राउन कलर में आ जाए तो ये देखिए हल्का सा ब्राउनिश में आना शुरू हो गया। तो लीजिए नाज़रीन, हमारे रसगुल्ले, हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हैं और कलर भी बहुत खूबसूरत आया। आप मज़ीद ब्लैक कलर भी इसे दे सकते हैं। तो अब हम इसे करते हैं डिश आउट और इसमें डालते हैं शीरा। शीरे में इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो लीजिए हमने इसको शुगर की और सिरप में डाल दिया है। थोड़ा सा हमने इसको हीट अप ही रखना है शीरे को, ठीक है, थोड़ा सा गर्म ही रखना है। अब इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए इसको ढक के रख देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लीजिए जी हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हैं। इतने लजीज और नरम और मुलायम कि आप खाते ही रह जाएं। बच्चे बड़े बूढ़े सब जवान सबके लिए बहुत लजीज रेसिपी और बहुत जल्दी घर में तैयार होने वाली। कोई कह नहीं सकेगा कि आपने खुद तैयार किए हैं। ये बहुत अच्छी है, बेहद आसान रेसिपी है। ये किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी दावत के लिए आप इजीली घर पर बना सकती हैं। और ये देखें काटने से भी बहुत नरम और मुलायम और कोई भी गुठली नज़र नहीं आ रही। और ये देखिए कलर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, जैसे हलवाई शॉप से ली हो। तो आप भी इजीली आप बना सकते हैं और बनाकर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए माशाल्लाह कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने ये घर पर ड्राई मिल्क से इसे बनाया है। बहुत लजीज और डिलीशियस और नरम और मुलायम, मुंह में घुल जाने वाले बहुत खूबसूरत गुलाब जामुन। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।